सूरदास जी का वात्सल्य वर्णन। सूरदास जी ने यहाँ पर माँ की ममता और कृष्ण की बाल लीलाओं का अद्भुत चित्रण किया है। उनकी बाल लीलाओं पर आधारित जो है उनका चित्रण किया है। इसमें कृष्ण की बाल लीलाएं बाल सुलभ यानी नटखट जो है बच्चे शरारत करते हैं, उनकी बाल सुलभ हरकतों को अत्यंत स्वाभाविक और मार्मिक ढंग से बताया है। कृष्ण भगवान की जो बाल लीलाओं के बारे में इन्होंने, जैसे बच्चे बचपन में नटखट होते हैं, शरारतें करते हैं, तो सूरदास जी ने कृष्ण की उन बाल लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास जी के पदों में यशोदा मैया और नंद बाबा का अपने पुत्र के प्रति स्नेह को दर्शाता है। अपने पुत्र के प्रति स्नेह यानी प्रेम प्यार को दर्शाता है। तो जैसे उनका एक पद है, जागिए ब्रजराज कुंवर। इसका पूरा पद जो है वो मैं पढ़ के बता रही हूँ। जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम, कमल का फूल, कुसुम भी कुसुम फूल, कमल कुसुम यानी कमल का जो फूल है वो फूले कुमुद वृंद संकुच भय, मृंग लता भूले। तमचुर एक चिड़िया का नाम है। खरगोश, शेर सुनहु बोलत बन राई। रम भाते जो गाय चिल्लाती उसको कहते हैं रम भाना। रम भाते गो खरिकानी में, बछड़ा हित धाई। बछड़ा यानी जो गाय का बच्चा है, बेटा है, उसे कहते हैं बछड़ा। विधु मलीव रवि प्रकाश गावत नर नारी। सूर श्याम प्रातः उठो अंबुज कर धारी। तो इस पद का जो है वो अर्थ इस प्रकार से है। सूरदास जी कह रहे हैं अर्थात इस पद का अर्थ इस प्रकार से है। यशोदा मैया कृष्ण को जगाते हुए कहती हैं, हे ब्रज के राजकुमार, अब उठ जाओ। कमल के फूल खिल गए हैं। कमल जो है वो खिल गए हैं। और रात्रि में कुमुदनी के जो समूह है, रात्रि की बेला आ गई है, जो कुमुदनी के समूह हैं, जो उनका एक तरीके का जो गुच्छा है, समूह है, वो तो है जो सिकुड़ गए हैं। यानी सांझ की बेला आ गई है, रात्रि की बेला आ गई, कुमुदनी के जो फूल हैं वो भी सिकुड़ गए हैं, भंवरे फूलों से दूर चले गए हैं। रात्रि हो गई तो भंवरे जो हैं वो फूलों से दूर चले गए हैं। तमचुर जो है वो एक चिड़िया का नाम है, एक पंछी है। तमचुर एक पंछी है और दूसरे पंछियों का शोर सुनने, और दूसरे जो पंछियों का जो है वो शोर सुनो, वो सब एक वन में बोल रहे हैं। दूसरे जो पंछी हैं वो भी अपने बसेरा, जहाँ इनका बसेरा होता है, वहाँ पर जाके वन में बोल रहे हैं। उनका कोलाहल सुनाई पड़ रहा है क्योंकि वो बसेरा ले रहे हैं, अपने अपने घरों को लौट रहे हैं, तो उनकी आवाज़ यानी कोलाहल सुनाई पड़ रहा है। गाय रंभा रही हैं क्योंकि सांझ की बेला हो गई है। गाय जो है वो रंभा रही हैं यानी चिल्ला रही हैं। आसमान में निकला चंद्रमा भी, आसमान में गायें जो हैं वो क्यों चिल्ला रही, रंभा रही हैं? वो अपने बछड़ों को बुला रही हैं। आसमान में निकला चंद्रमा भी, जो आसमान में चंद्रमा निकला है, चंद्रमा भी यानी उसका प्रकाश, जो आसमान में चंद्रमा निकला है उसका प्रकाश भी धीमा फीका पड़ गया है, उसका प्रकाश भी फीका पड़ गया है।
सूरज का प्रकाश, चंद्रमा जो यानी उसका प्रकाश भी धीमा पड़ गया है, सूरज का प्रकाश, रोशनी बढ़ गई है। कमल के समान सुंदर हाथों वाले, कमल के समान सुंदर हाथों वाले, हे श्याम, कमल के समान सुंदर हाथों वाले, हे श्याम, अब तुम उठ जाओ। हे श्याम, अब तुम उठ जाओ। तो आज मैंने सूरदास जी के वात्सल्य वर्णन का एक पद जो है वो मैंने बताया है, इसको टुकड़ों में बताया है, छोटे छोटे में करके। और आप लोगों को मैं बार बार हमेशा जब मैं बताती हूँ तो हमेशा कहती हूँ कि अगर आप लोगों को कोई समस्या या कुछ जो भी समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स करिए, मैं बताऊँगी आप लोगों को। तो आज मैं अभी अपलोड करूँगी ये, और कल मैं दूसरे पद अपलोड करूँगी। तो ये है हमारे सूरदास जी का वात्सल्य वर्णन। जब तक के लिए शुभ रात्रि।